बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बड़ी अहम स्टोरी है भाई। लंदन में कोई बड़ा फ़ैसला बल्कि दो बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं। इमरान ख़ान साहब की उम्मीदों पर पानी फिरना शुरू हो गया है। कौम यूथ की बकरी बैठ गई है और कौम यूथ में सफ़े मातम बिछनी शुरू हो गई है। इस पे बात करनी है और मैं हमेशा ही बात करता हूँ कोई फैक्ट्स एंड फिगर पे, कोई न्यूज़ स्टोरी पे, कुछ हक़ाइक़ पर बेस्ड अपना एनालिसिस देता हूँ, वो मैं ज़रूर। इससे पहले मैं आपको मौलाना फजल रहमान साहब का एक बहुत ही दबंग किस्म का स्टेटमेंट भी सुनाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताने लगा हूँ कि ये जनाब व्हाट्सएप नंबर आपके सामने चल रहा है। आप जब ज़ीएन न्यूज़ के फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में जो भी इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहे, ये व्हाट्सएप नंबर है और आपके ही तामुन से और सारा कुछ जो है ना, ये अल्लाह के करम से ये सारा कुछ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतहाई कामयाब, बल्कि कामयाब तरीन जा रहे हैं आपकी दुआओं से। ये हमने सोचा भी नहीं था। तो ये इसमें आप मेकनिज़म मालूम कर लें कि किस तरीके से हमने वो करना है। मौलाना फजल रहमान साहब का 60 सुनवाने से पहले और लंदन में दो बड़े फ़ैसले होने से पहले, और एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि तलत हुसैन साहब ने, मारूफ सहाफ़ी तलत हुसैन साहब ने फवाद चौधरी की वाट लगा दी, वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ। ये आपको मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूं। मुझे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि नकवी साहब, आप एक इशू जो है ना यहाँ पे हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में इमरान ख़ान साहब के ज़माने में, इमरान ख़ान की हुकूमत में ट्रैवल वीज़े पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, ये बाकी जो दोस्त हैं ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो भी इसमें मैं समझता हूँ कि गाइड अपना एक रहनुमाई फरमाएं, एक गाइडलाइन दें कि क्या ऐसा ही है कि इमरान ख़ान के ज़माने में उन्होंने मुझे कहा कि जी इमरान ख़ान के ज़माने में ट्रैवल वीज़े पे पाबंदी लगा दी गई। ट्रैवल वीज़ा थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जगह पे है। तो यहाँ पे जब ट्रैवल वीज़ा पे कोई लोग आते हैं, हम मसलन यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में मिसाल के तौर पे जाते हैं और जब तक हमें वहाँ का पासपोर्ट नहीं मिलता, वहाँ की सिटीज़नशिप नहीं मिलती, तब तक फिर हम उस पासपोर्ट पे सफ़र नहीं कर सकते। तो ट्रैवल वीज़ा पे अगर हम पाकिस्तान आना है, और बात उसकी एक बात मुझे बड़ी कन्विंसिंग लगी, उन्होंने कहा कि ये ट्रैवल वीज़ा पे जब हम आते हैं तो हम हज़ारों डॉलर, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए पाकिस्तान में ख़र्च करते हैं। अपनी फैमिली हमारे साथ आती है तो कम अज़ कम एक बंदा वो कहता है कि 10-10 हज़ार डॉलर खर्च करके जाता है, या एक फैमिली। तो नो डाउट पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इससे। तो जो हुकाम बाला हैं, जो मुतल्लिका हुकाम हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अगर ये ट्रैवल वीज़ा पहले अलाउड था और इमरान ख़ान के ज़माने में बंद हुआ, तो फिर जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब, वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब, या बाकी भी जो कंसर्न्ड दफ्तर ख़ारजा है, तो जो कंसर्न लोग हैं वो इस पर गौर करें कि आखिर ट्रैवल वीज़ा पे पहले आने दिया जा रहा था, उसके बाद अगर नहीं आने दिया जा रहा तो वजह क्या है, उसको क्यों इस तरह से किया गया है, जो कि पाकिस्तान को हज़ारों डॉलर का एक फैमिली से जो फ़ायदा होती है, तो पाकिस्तान को करोड़ों अरबों का फ़ायदा होगा ना। तो इसको आई थिंक कि बहुत ही सीरियसली कंसिडर किया जाए। और ये बात मुझे उनकी बड़ी लेजिटिमेट लगी। वो पाकिस्तानी था, कोई ये तो नहीं है कि भाई मसलन कोई दुश्मन मुल्क से कोई आ रहा है और कोई दुश्मन ही आ रहा है। जब वो पाकिस्तानी है, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और वो एक मखसूस मुद्दत के बाद जब उनको सिटीजनशिप वहाँ पर उन्होंने अप्लाई की हुई और नहीं मिली, तो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल अगला बंदा घर ही ना आ सके। तो ये आई थिंक कि इस पर बड़े गौर होना चाहिए। आ जाए जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का ये ज़रा स्टेटमेंट सुने। ये मौलाना साहब ने एक ये बात सुनी। और फितरे आते हैं, मुल्क में आ जाते हैं फितरे, इस तरह के एक फितरे से हमारा वास्ता है। लेकिन इंशाअल्लाह इस फितरे का सर हम कुचल चुके हैं। हाँ, अब मैं उनको यहीं से पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपकी हुकूमत, मैं उनको यहीं से पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपकी हुकूमत नहीं आएगी,
अब इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी। फितने आते हैं, फितने कुचले जाते हैं। हमने इस फितने का सर कुचल दिया है और ये फितना अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। मौलाना साहब वो बंदा है, वो सियासतदान हैं, वो शख्स हैं कि जो कोई लगी लिपटी नहीं रखते। जब उनको महसूस होता है कि कोई गड़बड़ कर रहा है, वहाँ पैगाम देते। मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीलाग में क्या कहा था? मैंने कहा ये शोशे छूटे हुए हैं मुलाकातों के, ये शोशे छूटे हुए हैं राब्तों के, ये शोशे छूटे हुए हैं, सारा जी डील हो गई है पीटीआई के साथ। मौलाना साहब का मौक़िफ़ अभी आना बाकी है। मौलाना साहब क्या कहते हैं वो आपको लग समझ जाएगी, और ये आपने सुन लिया। और साथ ही मौलाना साहब ने एक और बड़ी काम की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं मैं कॉल दूंगा, उनको मैं कहता हूँ आप कॉल दें, हकीम सनाउल्लाह आपके इंतज़ार में बैठा है। तो ये भी बड़ी जो है ना, यूँ समझ लें कि एक दबंग ऐलान और ये एक दबंग धमकी के जवाब में धमकी थी, इस तरीके से कि जनाब मैं कॉल दूंगा और मैं ये करूँ। मैंने आपको बोला था कि ये बंदा कभी कॉल नहीं देगा। ये तब कॉल देगा जब इसको कन्फर्म हो कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट यानी कंट्रोल टावर पूरा कवर मुहैया करेगी। जब इसको कन्फर्म हो कि मुझे हम ख्याल जजेस पूरी प्रोटेक्शन देंगे, जब इसको 100% कन्फर्म हो जाए तब ये कॉल देंगे। ये साहब ना तो अपने बलबूते पर कभी हुकूमत कर सकते हैं और ना ही अपने बलबूते पर कभी अपोजिशन कर सकते हैं। ये अपोजिशन के होते हुए भी कहते हैं लोग हमारी नैपियां बदलें, और जनाब हुकूमत में होते हुए भी यही चाहते हैं कि लोग मेरी नैपियां बदलते रहें। ये जब इधर धरने कर रहे थे तो उस वक्त भी कहते थे अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है। राहील शरीफ साहब ने इनको बुलाया था, ऐसे जनाब बगलें बजाते हुए भागते हुए गए थे ये भी और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब भी, कि आप ये समझ लें कि जैसे पता नहीं कहाँ का बुलावा आ गया है। इस तरीके से ये बिल्कुल इनकी सारी की सारी लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, ये नैपी के बगैर काम ही नहीं कर सकते। ये वो बंदा ही नहीं है जो 4 दिन जेल में ना रह सकता हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी वजह से हमारे दोस्त हैं कामरान शाहिद साहब, बहुत ही बाखबर सहाफ़ी हैं, बतौर इंसान भी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने भी कल, आज मैं बल्कि उनका देख रहा था ट्वीट, और वो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने कहा, मिन्नतें की, तरले किए कि जी आप पीडीएम पर यानी कि हुकूमत पर, पीडीएम पीपल्स पार्टी ये सारी इनकी हुकूमत है, इनको प्रेशराइज करो, इन पर दबाव डालो और अर्ली इलेक्शन। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है कि जी हम अपने आप को पोलिटिसाइज नहीं करते। इस वजह से खान साहब की बकरी बैठ गई है, खान साहब मायूस हो गए हैं। ठीक हो गया ना। तो ये जो डील की बातें हैं उन्होंने नो 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 लिखा 3 मरतबा, नो डील, किसी किस्म की कोई डील नहीं है। ये सिर्फ कल तलत हुसैन साहब ने भी यही ट्वीट किया है कि ये जो डील की बातें हो रही हैं या इस तरह की मामला तय पा गए हैं, ये ख्वाहिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। असल में मामला क्या है मैंने आपको बताया ना, पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे कि बिल्कुल ही कुछ नहीं था या कुछ था, हो सकता है कुछ हो भी सही, लेकिन ये पत्ते फेंके जाते हैं ऐसे ही, इसी तरीके से ये पत्ते फेंक दिए जाते हैं, इसी तरीके से ये शोशे छुड़वा दिए जाते हैं, इसी तरीके से कुछ लोगों को फीड किया जाता है। भाई आप बोलो वहाँ से रिएक्शन क्या आता है, हम ज़रा देखना चाह रहे हैं कि वहाँ से रिएक्शन क्या आता है। वहाँ से मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सख्त रिएक्शन आया था। मैंने कहा ना ये हो नहीं सकता कि आप नून लीग का एक मज़ाहमत का बयानिया था, आज तक उनको ताने मिल रहे हैं कि आपने उस मज़ाहमत के बयानिए को दफन करके मफाहमत का बयानिया सामने लाया। वार्ड को इज़्ज़त दो वाली बात आप अभी नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें आपकी ये दरमियान में बीच में लटकी हुई हैं। न मरियम नवाज़ साहबा के केसेस ख़त्म हुए हैं, न नवाज़ शरीफ को कोई रिलीफ मिला है, कुछ भी नहीं हुआ। ये मफाहमत वाले सामने आ गए हैं। फैसले आपने इतने मुश्किल किए हैं कि अवाम की चीखें निकल गई हैं। हर आए दिन जो है ना 15 दिन के बाद
बाद पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली हर दूसरे दिन महंगी हो रही है, महंगाई आसमानों पे पहुंच गई है कि आप IMF के उस मुआहदे की कदर कर रहे हैं कि जिस मुआहदे को इमरान नियाजी करके गया था, लेकिन उसको उन्होंने इनकार कर दिया था, मुकर गया था वो मुआहदे से। आप आए हैं तो आपने उस मुआहदे का ठेका लिया, अब उसके बावजूद सारे मुश्किल फैसले भी यही करें, सारे बदनाम भी यही हों, अवाम में यही मसाइल हों इनके लिए, सारा कुछ, और जनाब उठ के खड़े हों कंट्रोल टावर के हम तो दोबारा नियाजी को बिठाने लगे हैं। तो इतनी वो बात है, इतनी अनहिवनी मची, समझ आ गई है ना। वहाँ से रिएक्शन इतना सख्त आया और वो रिएक्शन जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचा है। इस वजह से वो दोबारा बहुत सारे दूसरे लोगों को फीड किया जा रहा है कि जी हुआ कुछ भी नहीं है, ये बस सिर्फ ख्वाहिश है। तो ये ऐसे ही होता है, ठीक हो गया ना। ये इसी तरीके से अब जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने, इसी के साथ साथ वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, इसी के साथ जनाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा है अभी कल कि ये अभी नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो लंदन गए हैं। मलका की आज आखिरी रसूमात हैं मलका बरतानिया की, तो उन्होंने उन रसूमात में भी शिरकत करनी है। एक तो खैर इमरान नियाज़ी साहब के सीने पर वो भी मोंग दले जा रहे हैं कि वो हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी जा रही थी और आगे जनाब बरतानिया की हुकूमत उनको प्रोटोकॉल दे रही थी, बड़ी नीली पीली बत्तियों वाली मोटरसाइकिलें आगे भाग रही थीं और बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। तो बज़ात खुद ये भी एक बहुत ही इमरान साहब की दुखती रग पे हाथ रखने के मुतरादिफ है। वो तो बर्दाश्त उनके नाम को नहीं करते और जब देखें कि बरतानिया में उनको इस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है फिर तो वो आप खुद देखेंगे वो तो फिर सख्ते में आ जाएंगे ना। तो खैर वो वहाँ गए हैं, लेकिन शेख रशीद साहब को भी लग गई है खुनक, उनको भी जो है ना इस तरीके से जनाब वो क्लिक कर गया। उन्होंने कहा जी ये उधर जा रहे हैं, ये तो मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ के साथ, ये तो ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर खुर्रम दस्तगीर ने भी कहा है और बाकी भी नून लीग के ज़राए बता रहे हैं, हुकूमत के ज़राए बता रहे हैं, PDM के ज़राए बता रहे हैं, दो बड़े फैसले वहाँ पे होने लगे हैं। एक फैसला होने लगा है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, क्या करें, अपॉइंटमेंट वो करनी है, एक्सटेंशन करनी है, किसको बनाना है, नए को किसको अभी मैं देख रहा था तहरीक इंसाफ के कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा था और उनके जनाब रोना धोना शुरू हो गया कि नून लीग, अब मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा, सीधी सी बात है, मैं आपको तहरीक इंसाफ के ग्रुपों की बात कर रहा हूँ। वहाँ जो मैसेज चल रहा है कि नून लीग देखें जी आसिम मुनीर साहब को जो है ना आर्मी चीफ बनाने लग गई है और बस बनाने का फैसला पूरी PDM ने, नून लीग ने, सब पीपल्स पार्टी ने, सब ने कर लिया है, हुकूमत ने, और हाय हाय हम तो मर गए, बस ये रोना धोना वो स्टार्ट हो गया। समझ आ गई। एक तो ये फैसला होना है, इसकी तस्दीक खुर्रम दस्तगीर ने भी कर दी है, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी, बाकी लोगों ने भी कर दी है और कि इन्होंने भी कहा है कि जी ये फैसला आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, किसको बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की मशवरे से करेंगे, नवाज शरीफ साहब की एडवाइस से, नवाज शरीफ साहब के मशवरे से करेंगे। एक ये फैसला जो कि इमरान नियाज़ी साहब बड़े उछल कूद कर रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि जी मैं इनको नहीं लगाने दूंगा, ये है वो है। अब उसके बाद ये देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। एक तो ये फैसला, और दूसरा फैसला ये कि नून लीग की हुकूमत कह रहे हैं दोबारा आ रही है यहाँ पर, यानी कि PDM की हुकूमत या जो इत्तेहादी हैं इनकी हुकूमत पंजाब में, और इसका फ़ैसला भी नवाज शरीफ साहब से, इसकी भी फ़ाइनल अप्रूवल ली जाएगी। अब कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हो सकता है दोबारा वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ना हो। भाई ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये उन्हीं की अपनी सवाबदीद है पार्टियों की, किसको बनाते हैं, नून लीग का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, तो जो भी हो। तो ये है कि ये दो फैसले बहुत बड़े फैसले हैं जो नवाज शरीफ साहब की सरबराही में इन दोनों के फैसलों की फ़ाइनल अप्रूवल ली जाएगी और ये फ़ाइनल किया जाएगा। और जब वज़ीर आज़म साहब वापस आएंगे तो फिर कुछ अरसे के बाद आप इस पर एक बहुत ही ठोस डेवलपमेंट देखेंगे। अब आ जाएं जनाब उस खबर पर
कि फवाद चौधरी साहब ने एक दो दिन पहले एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि खिदमात के इवज़, अब आप देखें सही जिस तरीके से ये अंधे इल्ज़ामात लगाते हैं कि खिदमात के इवज़ इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड मुख्तलिफ सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात की बंदरबांट का शिकार हैं। ठीक है, फ़हद हुसैन और उनकी टीम को नौकरियां दी गई। अब तलत हुसैन एंड कंपनी को क्रिकेट ग्राउंड दे दी गई है। यह ऑर्गेनाइज्ड करप्शन नून लीग का अहम हथियार है जिस वो हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मरकज़ी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक हो गया ना, ये उनका मीडिया सेल से भी हुआ है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। तलत हुसैन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब वो जितने भी क्रिकेट ग्राउंड हैं वो तलत हुसैन को दिए जा रहे हैं इस्लामाबाद के। ठीक, खैर वो क्रिकेट ग्राउंड वाला जो फैसला था वो ख़त्म हो गया है, कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन तलत हुसैन ने उसका जवाब दिया है कि झूठ के पाँव नहीं होते मगर इसकी शक्ल का सबको पता है। फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर अपनी तरबियत की अफसोसनाक तारीख का सबूत दिया है, सबूत देते हुए एक लग़व और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे कोई क्रिकेट ग्राउंड दिया गया है। ना ऐसा कुछ हुआ, ना मेरी दिलचस्पी है और ना मेरे ऐसे मामलात से वाबस्ता है। ठीक हो गया ना, और ना मैं ऐसे मामलात से वाबस्ता हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। तलत हुसैन साहब बहुत ही एक अपराइट इंसान हैं, बहुत ही एक ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। वो उनकी सहाफ़त सालों पर मुहित है और बहुत ही उनकी सहाफ़त बेदाग और इस किस्म का बग़ैर किसी दाग धब्बे के और बहादुर निडर सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब को भी कई बार मुझे पर्सनली मालूम है, ग़ालिबन जब नजम सेठी साहब को पंजाब का वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला बनाया गया, उस वक़्त भी या शायद उससे आगे पीछे तलत हुसैन साहब को भी ऑफ़र की गई थी कि आपको बनाते हैं हम यहाँ पर वज़ीर आला के लिए या मसलन कुछ और निगरान। उन्होंने शुक्रिया के साथ वो ऑफ़र ठुकरा दी थी। और तलत हुसैन साहब नो डाउट आप किसी के किसी नज़रिए से, किसी आर्टिकल से, किसी ट्वीट से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको पूरा राइट है, लेकिन आप इस तरह से इल्ज़ाम तराशी और इस तरह से लाख बातें और ऐसा इल्ज़ाम जिसका कोई सर पैर नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में वो डेफेमेशन लॉज इतने मजबूत हैं नहीं। इमरान खान साहब ने एक बात की, शहबाज शरीफ साहब ने उसको 10 अरब का हर्जाना, आज तक वो भाग रहे हैं। ये होता बरतानिया या अमेरिका, ये वही फवाद चौधरी साहब हैं कि जिनके बारे में हामिद खान साहब, उनकी अपनी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील हामिद खान साहब, जिनको माजी में उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि फवाद चौधरी के चचा जो कि इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब अल्लाह बख्शे फौत हो गए, वो जनाब उनके नाम पर फवाद चौधरी पैसे लिया करते थे कि मैं आपके हक़ में फ़ैसले करवाऊँगा। वो फवाद चौधरी अब दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है, क्योंकि बात यह है ना कि यहाँ पे झूठ बोलो और इतने तवातुर के साथ बोलो और इतने, मैंने तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोगों को झूठ बोलते हुए और गलत बयानी करते हुए, इमरान खान से लेकर एंड तक बिल्कुल आखिरी बंदे तक बेपनाह झूठ बोलते हुए देखा है। 2-3 बंदे ऐसे हैं जो झूठ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, जो बहुत ही एतमाद के साथ बोलते हैं, यूँ समझ लें सारे हैं, लेकिन 2-3 एक इमरान खान साहब हैं, एक शहबाज गिल साहब और एक फवाद चौधरी साहब। ये इतने एतमाद के साथ मुतमईन हो के झूठ बोलते हैं कि आप यकीन कीजिए किसी नए बंदे को तो आप उस नए बंदे के सामने हो तो ये कहें कि ये तो वली लगने लगे, इस तरीके का झूठ बोलते हैं। यानी कुछ बंदा कोई झूठ बोलता है ना, कोई भी बंदा यानी ख़ता का पुतला होता है। झूठ एक बुराई है, एक गुनाह है, एक गैर अखलाकी हरकत है। झूठ दुनिया की हर तहजीब में बुरा समझा जाता है। ये सिर्फ कोई इस्लाम में या सिर्फ इस तरह के किसी मज़हब में की बात नहीं है, दुनिया की हर तहजीब में झूठ बुरा समझा जाता है। लेकिन कुछ लोग किसी मजबूरी के तहत या किसी प्रेशर में या किसी लालच में अगर वो झूठ बोल रहे हों तो उनके चेहरे के तासुरात, उनके माथे की सिलवटें वो दिखाई देते हैं, वो पकड़े जाते हैं, वो उनकी ज़बान थरथरा जाती है, उनकी ज़बान में एक जो है ना कपकपाहट आ जाती है, उनका कहीं ना कहीं कोई जो है ना इस तरीके से पता चल जाता है कि यार ये कहीं कोई गलत बात कर रहा है। लेकिन जब आप इतने तवातुर के साथ बोलें, जब आप इतनी ढिठाई
सच्चाई के साथ झूठ बोलें, आपकी झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप थोड़ा सा भी लफ्ज़िश ना आए, ना ज़बान में, ना चेहरे के तासुरात बदलें, इसका मतलब है कि आप झूठ बोलने में आपने PhD की हुई है। तो वो एक इमरान खान साहब हैं, एक फवाद चौधरी साहब हैं, एक शहबाज गिल साहब हैं। ये इतने तवातुर, इतने मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि बोलते सारे हैं, असद उमर साहब हों या कोई हो, बोलते सारे हैं। लेकिन ये 3 लोगों को मैंने नोट किया है, इतने तवातुर, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि आप कहेंगे कि इन्होंने स्पेशल झूठ में PhD की हुई है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।